नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। हम गणेश पुराण की कथाएं सुन रहे हैं। गणेश जी को वंदन करके हम अगली कथा का प्रारंभ करते हैं। हमने देखा पिछली कथा में कि दक्ष राजा कैसे बनता है। ये दक्ष की जो वंश परंपरा है वो सोमकांत राजा भीम राजा को विश्वामित्र मुनि उनकी ये कथा सुना रहे हैं कि देख तेरे पूर्वज जो दक्ष है, सातवां पूर्वज जो दक्ष था, उसने कैसे गणेश की आराधना की और उसका बेटा और सारे जो पूर्वज है तुम्हारे, उन्होंने सारों ने गणेश जी की आराधना की है। तो तुमने वो आराधना करना बंद किया, इसीलिए तू पुत्रहीन हो गया। ऐसी ये भीम राजा की कथा है। भीम राजा को विश्वामित्र मुनि ये कथा बता रहे हैं। आगे की कहानी अभी सुनते हैं। तो जब विश्वामित्र मुनि दक्ष राजा की कथा भीम राजा को बताते हैं तो राजा बहुत प्रभावित होता है। वो बताता है कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने गणेश जी की आराधना बंद कर दी। जो मेरे पूर्वज सारे करते थे मैं तो भूल गया गणेश जी को। तो वो अपनी पत्नी सहित वापस राज्य में जाता है, गणेश जी की आराधना करता है और बहुत सालों बाद एक दिव्य पुत्र की उसको प्राप्ति होती है। गणेश जी की कृपा होती है। गणेश जी खुद उसको दर्शन भी देते हैं। बहुत प्यार से वो गणेश जी की आराधना कर रहा है। तो गणेश जी बहुत प्रभावित है उसकी आराधना से। वो कुछ नहीं मांगता गणेश जी को, तब तक तो वो इतना गणेश में मग्न है कि उसको अपने राज्य का, प्रजा का, अपने कर्तव्यों का भी उसको याद नहीं है। वो तो जैसे कि एखादा संत महंत हो वैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो जब गणेश जी उसके सामने खड़े होते हैं और पूछते तुझे क्या चाहिए, तो वो राजा बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, मेरा भाग्य है बस। तो गणेश जी उसको एक दिव्य पुत्र देते हैं। वही पुत्र है जिसका नाम है रुक्मांगद। और वो बहुत सुंदर तो है ही, नीतिमान है, बुद्धिमान है, गुणवान है, पराक्रमी है। जैसे ही बड़ा होता है उसका पराक्रम तो दिखने लगता है। राजा बहुत प्रभावित होता है और राजा के पश्चात ये रुक्मांगद खुद राजा बन जाता है। जैसे अपने पिता ने अपने प्रजा को संभाला है वैसे वो भी अपने प्रजा को संभालता है, बहुत प्यार से रहता है। और एक दिन ऐसे ही वो शिकार करने के लिए वन में चला जाता है। शिकार करते करते वन के अंदर इतना दूर तक जाता है कि सारे जो उसके साथ आए हुए सैनिक हैं वो पीछे रह जाते हैं। वो अकेला ही आगे दौड़ता रहता है। तो ऐसे में रास्ता भूल जाता है, वापस नहीं आ सकता है, सामने चलता ही रहता है। तो एक आश्रम उसको दिखता है। बहुत प्यास लगी है राजा रुक्मांगद को। तो वो आश्रम में जब देखता है तो सारे पशु पक्षी, आश्रम बहुत शांत है, सुंदर है, बहुत पेड़ है, वेली है और बहुत पशु पक्षी है, एक साथ रह रहे हैं। अपना सारा वैर भाव भूल के सारे पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। वो देख के उसको बहुत अच्छा लगता है और सोचता है कि ये कैसे संभव है। अंदर जाता है, बहुत प्यासा है। अंदर वो जो आश्रम है वो वाचक मुनि नाम के एक मुनि है, वाचक नबी, उनका वो आश्रम है। लेकिन वाचक नबी मुनि तो उस समय वो आश्रम में नहीं है। तो उनकी पत्नी है मुकुंदा, वो भी सुंदर है बहुत और वो उनका स्वागत करती है, राजा का स्वागत करती है। राजा रुक्मांगद दिखने में तो बहुत सुंदर, उसका नाम भी है। तो जैसे ही मुकुंदा समझती है कि राजा रुक्मांगद अपने द्वार में आया है, उसका बहुत प्यार से स्वागत करती है, उसको वो पानी देती है। तो जैसे ही रुक्मांगद उसको बताता है कि मैं ऐसे वन में आ गया हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, तो अभी फिर जाता हूँ करके निकलने की कोशिश करता है। तो मुकुंदा उसको बोलती है, मुकुंदा उसको देख के उसका जो सौंदर्य है रुक्मांगद राजा का, उससे इतनी प्रभावित होती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो राजा एकदम अचंभित होता है। राजा बोलता है
तू एक मुनि की पत्नी है, आप एक मुनि की पत्नी हो, और ऐसे कैसे बोलते हो आप? तो वो बोलती है, नहीं, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, अभी मैं दूसरे किसी पुरुष का विचार नहीं कर सकती, मैं आपके साथ ही जीवन बिताना चाहती हूँ। तो राजा बोलता है, ये संभव नहीं है, और वो चला जाने की कोशिश करता है। तो वो बोलती है कि देख, मैं एक मुनि की पत्नी हूँ, मेरी भी उतनी ही साधना है। सत्ययुग में और त्रेता युग में हर एक स्त्री को एक अपना अधिकार था, वो चाहे जिस पुरुष को वो स्वीकार करेगी, मानेगी, उसके साथ वो रह सकती थी। अभी ये अधिकार क्यों नहीं? मुझे चाहिए वो अधिकार। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। तो राजा उसको धिक्कारता है, तो वो उसको शाप देती है मुकुंदा। मुकुंदा बोलती है कि तू कुष्ठ रोगी बनेगा, तूने एक जो स्त्री है, जो प्यासी है, उसकी जो इच्छा है वो तू पूरी नहीं कर रहा है, उसकी वजह से तुझे वो शाप मिलेगा, तू कुष्ठ रोगी बनेगा। तो जैसे ही वो बोलती है, वो बहुत तपस्विनी है, उसके शब्दों में कुछ ताकत है, उसकी वजह से राजा रुक्मांगद कुष्ठ रोगी बनता है। तो जैसे ही वो रोगी बनता है, वो सोचने लगता है, ये कैसे हुआ? मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरा बर्ताव अच्छा है, मैं भगवान की रोज़ पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, गणेश जी की भी आराधना मैं रोज़ करता हूँ, तो ये ऐसे कैसे हो गया? ऐसे मैंने क्या गलती की, इसकी वजह से ये मेरा शरीर ऐसा हो गया? या ऐसा शरीर लेके मैं अपनी राज में अपने प्रजा के सामने नहीं जा सकता, चाहे मुझे जान दे नहीं, लेकिन मैं ऐसा शरीर लेके मेरे राज्य में नहीं जाऊँगा, किसी भी हालत में नहीं जाऊँगा। प्रायोपवेशन करके बिना खाए पिए मैं यहीं पे अपनी जान दे दूँगा, लेकिन मैं राज्य में वापस नहीं जाऊँगा। वो ऐसे चिंतन करने लगता है, वहाँ से वो बाहर पड़ता है और वन में भटकने लगता है कि मैं अभी क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ये ऐसा दिन रात उसका चिंतन लगा रहता है। गणेश जी की भी आराधना वो साथ में कर ही रहा है। तो उसी में एक दिन अचानक से सामने नारद मुनि जी आते हैं। तो नारद मुनि जी को वो अपनी सारी कथा बताता है। नारद मुनि वैसे भी अंतर्ज्ञानी है, वो देवर्षि है, तो वो जानते ही है। वैसे भी वो बताते हैं राजा रुक्मांगद को, राजा तू चिंता मत कर, तेरी कहानी बना आगे तू कैसे क्या करेगा, इसके पहले मैं तुझे ना, मैंने जो एक अपनी आँखों के सामने जो घटना हुई है, तो वो घटना मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तेरे यहाँ आने से पहले मैं एक विदर्भ देश के कौंडिन्यपुर नगर में गया था। तो वो नगर में एक बहुत सुंदर गणेश जी का मंदिर है और वहाँ पे गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत प्रसन्न मूर्ति है। वो मंदिर के सामने, मंदिर में ही एक कुंड है। वो कुंड क्या दिव्य है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मेरे आँखों के सामने देखा है ऐसा ही कुष्ठ रोगी। वहाँ पे वो कुंड में स्नान किया उसने, और जैसा ही वो बाहर आ गया तो उसको एकदम दिव्य देह की प्राप्ति हो गई। वो इतना आनंदित हुआ, खुश हुआ, और उसके बाद गणेश जी को नमस्कार किया, और कुछ ही क्षणों में गणेश दूत वहाँ पे आ गए। उन्होंने उससे बात की और वो गणेश दूत उसको लेके गए। तो ये मेरे सामने घटी हुई घटना है। तो अगर तुझे ये रोग से मुक्ति पानी है तो मैं तुझे एक सलाह दूंगा कि तू वो विदर्भ देश के कौंडिन्यपुर नगर के जो गणेश मंदिर के सामने जो कुंड है वहाँ जाके तू स्नान कर, तुझे ये कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलेगी। तो राजा पूछता है कि ऐसे क्या है वो कुंड में, ऐसी क्या जादू है कि वो कुंड इतना दिव्य क्यों है? तो नारद मुनि बताते हैं, ये कहानी मैं तुझे बताता हूँ। क्या है ये कहानी, हम देखते हैं अगली कथा में। कथा कैसी लगी ज़रूर बताना। नमस्ते।